हेलो बच्चों, आज हम करने वाले हैं 2.4 एक्सरसाइज का फोर्थ सम। ठीक है, इससे पहले वाले क्वेश्चंस के लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से देख लीजिएगा। नेक्स्ट आज फोर्थ सम स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक्सप्लेन ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग द सुटेबल आइडेंटिटीज़। अब इसमें आइडेंटिटीज़ मैंने आपको बताई थी, जो भी अलजेब्रिक आइडेंटिटीज़ हैं, 8 आइडेंटिटीज़ हैं जो इस एक्सरसाइज में यूज़ हो रही हैं। उनमें से एक अब यहाँ पर यूज़ होगी, कौन सी? a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। क्लियर है? अब आ जाइए अपने क्वेश्चन पर। a क्या है यहाँ पर? x, b इज़ 2y एंड c इज़ 4z। अप्लाई कीजिए। x होल स्क्वेयर मीन्स a स्क्वेयर कर दिया हमने, प्लस b स्क्वेयर 2y होल स्क्वेयर आ जाएगा, प्लस c स्क्वेयर यानी कि 4z होल स्क्वेयर आ जाएगा। क्लियर है? आगे कीजिए। प्लस 2 इंटू ए बी इज़ x एंड 2y प्लस 2bc, b is 2y एंड c is 4z। नेक्स्ट आगे आ जाइए। प्लस 2ca, 2c क्या है आपका? 4z एंड a is x। अब इसे सॉल्व कीजिए। x होल स्क्वेयर एक्स स्क्वेयर ही आएगा, प्लस 2y स्क्वेयर क्या आ जाएगा? 4y स्क्वेयर प्लस 4z स्क्वेयर क्या आएगा? 16z स्क्वेयर। अब यहाँ देखिए, 2 2 ज़ा 4, 4xy आ जाएगा, 4xy प्लस 2 2 ज़ा 4, 4 4 ज़ा 16yz प्लस 2 4 ज़ा 8zx। अब आगे सारी टर्म्स के देखो वेरिएबल्स डिफरेंट हैं, आगे सॉल्व नहीं हो सकती, तो यही आपका आंसर आ गया है ना। बहुत इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन सेकंड पार्ट पर आते हैं। आइडेंटिटी यही सेम ही यूज़ होगी आपकी इस क्वेश्चन में भी, तो अप्लाई करते हैं। a इज़ 2x, b इज़ -y एंड c इज़ z स्क्वेयर, सॉरी z। ठीक है, नेक्स्ट अपने फॉर्मूले पर आ जाइए। a स्क्वेयर 2x होल स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस वाई होल स्क्वेयर सी स्क्वेयर जेड स्क्वेयर हो गया, प्लस 2ab, 2 इंटू 2x, b इज़ y माइनस वाई प्लस 2bc, b इज़ माइनस वाई एंड c इज़ z प्लस 2ca, ca कर दिया अप्लाई, हमने सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। अब इसे सॉल्व कीजिए। 2x स्क्वेयर क्या आ जाएगा? 4x स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर प्लस z स्क्वेयर। अब देखो, 2 2 ज़ा 4 और यहाँ माइनस वाई है तो माइनस आ जाएगा साइन, सारे प्लस के हैं तो हम माइनस लिख देते हैं, माइनस बीच में आ रहा है तो 2 2 ज़ा 4xy माइनस 2yz प्लस 2 2 ज़ा 4zx। ये आपका आंसर आएगा। क्लियर है? नेक्स्ट पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट इज़, अब देखिए सेम यहाँ आइडेंटिटी मैं दोबारा लिख देती हूँ। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वेयर इज़ इक्वल टू ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस सी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। अप्लाई कीजिए। a इज़ -2x, b इज़ 3y एंड c इज़ 2z। क्लियर है? अब यहाँ पर क्या आ जाएगा? अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। a स्क्वेयर यानी कि -2x स्क्वेयर, b स्क्वेयर 3y स्क्वेयर, c स्क्वेयर 2z स्क्वेयर। ठीक है, प्लस 2 इंटू a
बी हो गया, 2BC, BC, B एंड C। मैं अकॉर्डिंग टू गिवन वैल्यूज़ पुट करती जा रही हूँ और फॉर्मूला रिपीट कर रही हूँ, ठीक है। तो 2CA, C क्या है हमारे पास 2Z एंड A क्या है -2X। सॉल्व कर दीजिए इसे। -2x² क्या आ जाएगा 4x², 3y का स्क्वायर क्या आ जाएगा 9y², 2z का स्क्वायर क्या आ जाएगा 4z²। अब इसे मल्टीप्लाई कीजिए, 2 2 ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12 और साइन कौन सा आएगा माइनस का, -12xy प्लस 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12yz माइनस 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8zx। ये आपका आंसर आ गया, ठीक है ना। बहुत इजी क्वेश्चन है बेटे, बस सिर्फ आइडेंटिटी में मिस्टेक नहीं करनी है आपने, वो ध्यान से लिखनी है और सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में अब यहाँ ABC क्वेश्चन में गिवन है, तो आइडेंटिटी आप XYZ के अकॉर्डिंग ले लो। x = 3a लिख देती हूँ मैं, चलो। x + y + z होल स्क्वायर क्या बनेगा आपका x² + y² + z² प्लस 2xy + 2yz + 2zx, ठीक है। x = 3a बन गया आपका यहाँ पर, y = आपका 7b हो जाएगा एंड z आपका हो जाएगा -c। अप्लाई करो क्वेश्चन पर। 3a² प्लस -7b² प्लस -c² प्लस 2 इंटू 3a इंटू -7b प्लस 2 इंटू -7b इंटू -c प्लस 2 इंटू -c इंटू 3। क्लियर है। 3 का स्क्वायर 9a² प्लस आ जाएगा, क्यों, क्योंकि स्क्वायर है यहाँ पर, तो माइनस माइनस प्लस होते हैं। 7 7 ज़ा 49b² प्लस c² माइनस 2 3 ज़ा 6, 6 7 ज़ा 42ab माइनस माइनस प्लस हो गया, 2 7 ज़ा 14bc माइनस 2 3 ज़ा 6ce। दिस इज़ योर आंसर। क्लियर है। नेक्स्ट इसका 5th पार्ट पर आ जाते हैं। सेम ही है बेटा, सेम ही आइडेंटिटी अप्लाई करनी है और क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाना है। ए यहाँ पर हो गया -2x, बी हो गया आपका 5y एंड सी आपका हो गया -3z। सॉल्व कीजिए इसे। -2x होल स्क्वायर प्लस 5y² प्लस -3z होल स्क्वायर प्लस 2ab के अकॉर्डिंग लिखिए 2a यानी कि -2x इंटू 5y प्लस 2 इंटू 5y इंटू -3z प्लस 2 इंटू -3z इंटू -2x। सॉल्व करो इसे बेटा। -2x² क्या बन जाएगा 4x² प्लस 5y² से क्या आ जाएगा आपका 25y² -3z² से क्या आ जाएगा 9z²। 2 2 ज़ा 4, 4 5 ज़ा 20 xy माइनस 2 5 ज़ा 10, 10 3 ज़ा 30 yz माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 3 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12 zx। ये आपका सॉल्यूशन आ गया।
नेक्स्ट 6 पार्ट में भी सेम करना है। 1/4a² प्लस -1/2b² प्लस 1² प्लस 2ab में क्या हो जाएगा, 2 इंटू 1/4a माइनस 1/2b प्लस 2 इंटू माइनस 1/2b इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1/4a। अब देखो यहाँ पर टर्म्स क्या हैं, फ्रैक्शन में है, तो जो फ्रैक्शन में कटिंग हो रही है हम कटिंग करेंगे और इसे सॉल्व करेंगे। 1/4a क्या आ जाएगा आपका, 1/16a² प्लस 1/4b² प्लस 1। यहाँ तक हो गया। अब आगे देखो, यहाँ ये सारे मल्टीप्लिकेशन में है, ये भी और ये भी, यहाँ कटिंग हो सकती है, 2 से आप 2 कैंसिल कर सकते हो। आपका क्या आ गया, -1/4ab। क्लियर। नेक्स्ट टर्म पे आ जाइए, इस 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस b बच गया यहाँ पर। नेक्स्ट टर्म पर आइए, 2 से 2 2 ज़ा 4 आ गया प्लस 1/2a। अब आगे सोल्व नहीं होता, ये आपका आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट सम पर आते हैं। 5th क्वेश्चन में आपका क्या है, 4x² प्लस 9y² प्लस 16z² प्लस 12xy माइनस 24yz माइनस 16xz। अब इसमें भी सेम ही आइडेंटिटी अप्लाई होनी है। मैं लिख कर दिखाती हूँ आपको। a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर हमारा किसके इक्वल होता है, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca by using this identity। अब देखो, ये वाली साइड हमें गिवन है और इस साइड को हमें प्रूव करना है। क्लियर है। तो अब पहले हम अपने क्वेश्चन को इस फॉर्म में बना लेते हैं। कैसे, 4x² को आप 2x होल स्क्वायर लिख सकते हो, प्लस 9y² को 3y होल स्क्वायर लिख सकते हो, 16z² को 4z का स्क्वायर लिख सकते हो। ठीक है ना। अब 2ab बनाना है, मीन्स फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को मल्टीप्लाई होना चाहिए और ये आपका आंसर आना चाहिए। तो 2 इंटू 2x इंटू 3y अगर हम करते हैं, 2 2 ज़ा 4 4 3 ज़ा 12 12xy आ रहा है। ठीक है। नेक्स्ट प्लस 2 इंटू 3y इंटू 4z अगर करते हैं तो 2 3 ज़ा 6 6 4 ज़ा 24 24yz आ रहा है। बट यहाँ देखो माइनस का साइन है और यहाँ हमारा प्लस आ रहा है। इट मीन्स कोई एक टर्म तो माइनस की होनी चाहिए। तो हम क्या करते हैं, z को माइनस का लिख लेते हैं। क्यों? क्योंकि अगर z को हम माइनस का करेंगे तो ये वाली टर्म हमारी नेगेटिव हो जाएगी। मीन्स आप क्वेश्चन को सही सॉल्व कर रहे हैं। और अगर y को आप नेगेटिव कर देते हो तो y यहाँ पर भी आया है इस टर्म में, तो ये भी नेगेटिव होना चाहिए। बट हमें क्वेश्चन में ये पॉजिटिव टर्म दी हुई है, तो इसीलिए हम सिर्फ z को नेगेटिव लेंगे। नेक्स्ट टर्म पर आ जाइए, 2 माइनस 4z इंटू 2x। अब देखिए मल्टीप्लाई करके देखो, 2 4 ज़ा 8 8 2 ज़ा 16 16zx आ रहा है ना। ठीक है। अब देखो, a² प्लस b² प्लस c² प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। आपका पूरी राइट हैंड साइड कंप्लीट हो गई। तो लेफ्ट हैंड साइड पर क्या है, a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर मीन्स 2x प्लस 3y माइनस 4z का होल स्क्वायर हो जाएगा। ये बस यही सॉल्व करना है। फैक्टराइज मतलब ये फैक्टर आपके आ गए। अगर इसे डबल करके लिख सकते हो, लिखना चाहते हो तो ऐसे लिख दो, 2x प्लस 3y माइनस 4z इंटू 2x प्लस 3y माइनस 4z। ठीक है। नेक्स्ट सेकंड
क्वेश्चन 2x² + y² + 8z² + 2√2xy + 4√2yz - 8xz। अब देखिए इसमें भी सेम यही अप्लाई करना है। 2x² अगर हम √2x लिखते हैं और उसका होल स्क्वायर करते हैं तभी आपका 2x² आएगा। नेक्स्ट y² + 8 कैसे आएगा? देखो 2√2 को अगर आप स्क्वायर करोगे तो आपका 8 आएगा। कैसे? 2√2 × 2√2। देखो 2 2 ज़ा 4 और √2 और √2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कंप्लीट 2 हो जाता है एक। ठीक है, तो 4 × 2 क्या आ जाएगा आपका? 8। तो इट मीन्स 2√2z लिखेंगे तो वो स्क्वायर। अब माइनस की टर्म कौन सी आनी है वो आगे हम डिसाइड करते हैं। देखो 2 × √2x × y। अब एक टर्म माइनस की होगी तभी यहाँ माइनस आ रहा है। √2 2√2xy आपका क्लियर है। ठीक है, नेगेटिव कौन सी टर्म होगी? x वाली, क्योंकि y तो यहाँ नेक्स्ट टर्म में भी है तो वो पॉजिटिव है। +2 × y × z की टर्म क्या आ जाएगी? 2√2z + 2 × 2√2z × क्या आ जाएगा? -√2x। तभी ये नेगेटिव होगा ना। ठीक है, a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ca कंप्लीट हो गई आपकी आइडेंटिटी। तो -√2x + y + 2√2z होल स्क्वायर, ये आपकी फैक्टर होगी। अलग अलग करके लिख दीजिए इसे। √2x -√2x + y + 2√2z × -√2x + y + 2√2z। ठीक है, ये आपका आंसर। तो आज इस वीडियो में मैं आपसे यही 2 क्वेश्चंस शेयर कर रही हूँ। ठीक है, 4 और 5 नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में शेयर करती हूँ। और प्लीज़ बेटा अगर आपको समझ आ रहे हैं क्वेश्चन समझाए हुए मेरे, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।